तो ये कहानी है बुक अपना हाथ जगन्नाथ की स्टोरी है अ लिटिल बॉय एंड सैपलिंग। A little boy in a metro city had never seen a plant growing। तो क्या है, छोटा बच्चा है ये किसी मेट्रो सिटी का, तो शहर का है। तो इसने कभी भी कोई भी पौधा उगते हुए नहीं देखा। तो वन डे ही ब्रॉट अ सीड। तो एक दिन क्या होता है, वो एक बीज लेके आता है। एंड एंड एज टोल्ड बाय हिज फादर, जैसे कि उसके पापा कहते हैं, स्टक इट अंडर द मड इन अ पॉट। तो वो क्या करता है, एक पॉट के अंदर मिट्टी में उस बीज को वो बो देता है और उसके बाद वो उसके अंदर पानी डालने लगता है। एंड वो बहुत ही इम्पेशेंट हो जाता है। एंड देन वेटेड इम्पेशेंटली फॉर द टाइनी ग्रीन लीव्स टू स्प्राउट। फिर वो सोचता है कि भाई अब उसने पौधा तो बो दिया है, अब वो कब उग के बाहर आएगा। तो वो बच्चा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। ही वेटेड एंड वेटेड फॉर द मिरेकल टू अनफोल्ड। वो इंतज़ार करता रहता है कि कब जादू होगा और कब जो इसकी पत्तियां हैं, जो पौधा है, वो बाहर आ जाएगा। बट नथिंग हैपन फॉर अ फुल 1 आवर। लेकिन 1 घंटे तक वो बच्चा देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ही गॉट वरीड। वो एकदम डर जाता है। ही poked his finger in the mud and checked the seed। वो मड के अंदर अपनी फिंगर्स डालता है और चेक करता है कि हैज़ इट गोन डेड और वॉट, कि पौधा मर चुका है और क्या हुआ है। वेल नथिंग वॉज रॉन्ग विद द सीड। लेकिन सीड तो एकदम ठीक था। सो ही पुट इट बैक अंडर द मड। फिर वो क्या करता है, दोबारा उसे मिट्टी के अंदर डाल देता है और एंड वोटेड। और फिर वो दोबारा 1 और घंटे के लिए इंतज़ार करने लगता है। ठीक है। Oh, what a misery! What impatience! Or just look lack of faith in father's word। बच्चे कितना रहता है बच्चा, वो बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। उसका पापा के वर्ड्स में बिल्कुल, मतलब उसके पास फेथ नहीं है। बच्चा बिल्कुल ही इम्पेशेंट है और इतना इम्पेशेंट है कि वो दोबारा से चेक करता है। एंड फिर जब वो देखता है तो दोबारा से उस सीड को रख देता है ना। एंड दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूड मैनी टाइम्स थ्रू आउट द डे। और ये प्रोसेस चलता रहता है पूरे दिन भर तक। वो यही काम करता रहता है, पौधे सीड पॉट में से सीड को निकालता, फिर देखता हमेशा इम्पेशेंटली कि हाँ भाई ये सीड ग्रो क्यों नहीं हो रहा है ना। वट डू यू थिंक हैपन टू द सीड इवेंचुअली। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा सीड के साथ? ऑफकोर्स नथिंग, इट जस्ट डाइड। सीड मर गया होगा, है ना। तो आपको क्या लगता है सीड क्यों मर गया होगा? कभी कभी इंतज़ार, कभी कभी जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसके रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने काम किया और फटाफट आप रिज़ल्ट के पीछे पड़ जाएं कि रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। हमने स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करी और इम्पेशेंटली हमें रिज़ल्ट चाहिए कि हाँ भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। नहीं, हम बस प्रैक्टिस करते जाएं, रिज़ल्ट अपना टाइम लेगा और वो ज़रूर आएगा, है ना। वी प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एंड स्टार्ट वॉन्डरिंग आफ्टर अ वीक। और ये भी होता है कितनी बार, क्या कहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लो तो स्टैमरिंग में फ़र्क पड़ता है, बहुत हद तक कम हो जाती है। लेकिन हम जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब भी क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा उस चीज़ का। I have been practicing acceptance. I have told everyone that I stammer. I have even blogged about it, but my speech is still same. What has
gone wrong? आखिर गलत कहाँ हो रहा है? तो मोरल क्या है इसका? If you truly accept, you will go beyond such worries and doubts. बोले अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम स्टैमर करते हो, तो ये थॉट ही क्यों आना कि स्टैमरिंग अब क्यों नहीं ठीक हो रही है? और of course it will take months. Having gone beyond this constant preoccupation with stammering and fluency, you will devote yourself to communication skill which serves you better in the long run. एक्सेप्ट करने से पहले हमें स्टैमरिंग की प्रैक्टिस में खुद को 100% डिवोट कर देना चाहिए, तब जाके हमें रिजल्ट मिले।